को नमस्कार। मेरा नाम लोकेश शर्मा है। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान राम बाबू शर्मा है और मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। अभी मैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर से हूँ, एग्रीकल्चर कॉलेज। और मैं सभी को एक लाने ले और मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, ज़िंदगी में कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जब भगवान ने हमें बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, तो हमें अपनी तरफ से पूरी मेहनत करने में क्यों कमी छोड़ना चाहिए। और बात यह है मेन मुद्दे की, हमें लड़ना सीखना चाहिए, ना कि पीछे हटना। जैसा कि मुझे स्टैमरिंग की जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो अब है जो है अब इसमें मुझे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं जितना इसे छुपाऊंगा, ये मेरी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। सो मेरा मेन मोटिव यही है कि आप सभी से कि हमेशा मोटिवेट रहो, हमेशा अपने काम के ऊपर फोकस करो, हमेशा मेहनत करते रहो। और जो काम आप कर रहे हो वो आप क्यों और वो काम आप क्यों कर रहे हो, ये आपको हमेशा अपने माइंड में रहना चाहिए। तो किसी से मिलना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। किसी से मिलके अपने अंदर की बातों का मेल मिलाप करना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि मैं बताऊँ आपको, मैं जयपुर में रहता हूँ, तो जयपुर में रहने का ये मतलब नहीं कि मैं कुछ अंबानी का जैसा काम करूँगा, वो तो नहीं होगा। पर मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक इन भुजाओं में ताकत रहेगी, जब तक मेरे अंदर सांस रहेगा, मैं ना कभी किसी से डरूंगा और ना कभी किसी की मैं गुलामी करूंगा। क्योंकि गुलामी करना तो हमारे खान क्योंकि गुलामी करना तो हमारे खानदान में नहीं है। और मैं उस खानदान से बिलोंग करता हूँ जिसका नाम से आज भी लोगों की सोच पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आज मैं अभी आपसे बात करूँगा स्टैमरिंग के ऊपर। स्टैमरिंग एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो 1000 में से एक
आदमी को रहती है। कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। अभी जैसे मुझे स्टैमरिंग है, और जब से मैं टीसा से जुड़ा हूँ, मुझे रियली आपको बता रहा हूँ मैं, मुझे 80 to 90% स्टैमरिंग में बहुत फ़ायदा मिला है। वैसे मैंने आज तक कोई स्पीच थेरेपी नहीं ली है, और अब मुझे लगता भी नहीं है कि मुझे कोई स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाने की कोई ज़रूरत है। और मैं जितना मुझसे हो सकेगा मैं मेहनत करूँगा, और अपने ऊपर काम करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने ऊपर बिताने की कोशिश करूँगा। मेरा लास्ट मोटिव आपको बताना मेरा यही है कि हमेशा ये मत सोचो कि वो मुझसे बेटर है या वो मुझसे बेटर है। कोई किसी से बेटर नहीं है। बस मेहनत करने की जिद होनी चाहिए, और बोलना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वैसे तो मेरे स्टैमरिंग से मैं आप कौन सी आप कौन सी कॉलेज में जाते हो? मैं राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, दुर्गापुरा। मैं कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, दुर्गापुरा दुर्गापुरा में जाता हूँ। आई एम स्टडी बेसिकली, और मैं भी कर रहा हूँ बीएससी हॉर्टिकल्चर फ्रॉम राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, दुर्गापुरा, जयपुर। तो मैंने अपने कॉलेज को, मुझे 1 साल हो गए। मैंने वहाँ पे आज भी झेल रहा हूँ वैसे मैं कुछ समस्याएं तो, लेकिन उस टाइम मैंने बहुत समस्या झेली है। आज तो मुझसे कोई मेरा नाम पूछे तो मैं साथ के साथ बता देता हूँ, लोकेश बागड़ा, लोकेश लोकेश शर्मा, लोकेश बागड़ा। और उस टाइम तो मैं इंट्रो दे ऐसे देता, माय नेम इज लोकेश। लेकिन अब मुझे बहुत क्योर हुआ है स्टैमरिंग में। अब मैं देता हूँ, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज लोकेश बागड़ा, माय फादर्स नेम इज मिस्टर राम बाबू शर्मा, एंड आई एम फ्रॉम जगतपुर, जयपुर। आई हैव passed my senior secondary from St. Anthony's School, Jaipur, and currently I am pursuing in College of Horticulture, Durgapura, Jaipur, and my hobby is reading books and playing kabaddi, etc. Thank you sir, थैंक यू सर। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रो
था। आप सबको धन्यवाद कि आपने मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया। और मैं अपने कुछ शब्द आपके सामने रखना चाहूँगा। अगर मुझसे भूल चूक में कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा करें। तो सबसे पहले माननीय मुख्य अतिथि हमारे विधायक साहब रविंद्र सिंह भाटी जी को मेरा प्रणाम। सभी बंचादेश को मेरा प्रणाम। अतः यहाँ पे सभी हमारे बीच विराजमान सभी को मेरा प्रणाम। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर भारत को विकासशील से विकसित की ओर लेके जाना है तो हमें ईमानदारी से काम करना होगा और हमें एक अच्छे नागरिक का फर्ज निभाना होगा। जब तक अगर हम ही नहीं करेंगे तो शुरुआत कौन करेगा। खुशी उत्सव परविंदर मनीष नरेंद्र। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन।